हाय गाइज, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राघव नारायण नागल में। आज हम जिस प्रसंग की बात करेंगे वो बात करेंगे महाभारत के कर्ण तथा परशुराम संवाद की। कर्ण अब पूरी तरह शिक्षित हो चुका है। कर्ण ने उसको अपना शिक्षण दे दिया है। अब वह अपने शिक्षण के जांच की ओर अग्रसर है। तो परशुराम जहाँ रहते हैं भगवान परशुराम, वहाँ इंद्र जो है वो कई दिनों से कुपित है और वो वर्षा नहीं कर रहे हैं। तो भगवान परशुराम कर्ण को आदेश देते हैं कि आप जाइए और इंद्र को परास्त करके मेदों को वर्षा का आदेश दीजिए। तो कर्ण जाता है, इंद्र को आह्वान करते हैं। तो सबसे पहले कर्ण जो है वो इंद्रास्त्र का आह्वान करता है। इंद्रास्त्र के आह्वान से इंद्र प्रकट हो जाते हैं। इंद्र प्रकट होकर बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। तो कर्ण कहते हैं कि आप मुझे मेघों को आदेश दीजिए वर्षा करने के लिए। तो भगवान इंद्र कहते हैं कि ये वर्षा मेरे अधीन है और ये मैं यहाँ के संसार के लोगों को दान के रूप में देता आया हूँ। लगता है मुझे अब ये देना बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये आजकल मुझे मान नहीं देते। कर्ण कहता है कि आपको वर्षा तो देनी ही होगी और अगर आप वर्षा नहीं देंगे तो आपका अभिमान मेरी वर्षा के बाणों की वर्षा से बच नहीं पाएगा। तो ऐसा कहते इंद्र कुपित हो जाते हैं और उन पर सबसे पहले अंधकास्त्र का उपयोग करते हैं, जिसके प्रत्युत्तर में कर्ण जो है वो चक्षुमास्त्र का आह्वान करता है तथा उसके अंधकार को हटा देता है। उसके बाद कर्ण इंद्र पर इंद्रास्त्र का आह्वान करता है, जिसके द्वारा इंद्र को बड़ा क्रोध आता है और वह वज्र का आह्वान कर देता है। जैसे ही कर्ण की ओर वज्र आता है तभी कर्ण अपने धनुष से परम पवित्र शिव शंभु के सांभवास्त्र का आह्वान करता है और इंद्र शांत होकर अपनी पराजय स्वीकार करके मेघों वर्षा का आह्वान दे देता है और वह वर्षा करते हैं। इसको करते ही भगवान परशुराम कर्ण से खुश हो जाते हैं और उनको अब संवाद शुरू होता है। संवाद में क्या होता है वो बोलता है, भगवान परशुराम कर्ण को कहते हैं कि आज तुमने इंद्र का अभिमान चूर करके उन शस्त्रों को प्राप्य करने के योग्य हो गए हो जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र की दीक्षा दूंगा, मैं तुम्हें ब्रह्म क्षीरास्त्र और ब्रह्मांडास्त्र की शिक्षा दूंगा। उसके बाद परशुराम जी उन्हें कर्ण को कहते हैं कि आज मैं इन सातों तलों, चारों दिशाओं, नभ और मेदों को साक्षी मानकर यह सगर्व कहता हूँ कि युद्ध कौशल में तुम परशुराम के प्रतिबिंब हो, धनुर्विद्या और पराक्रम में तुम परशुराम के पर्याय हो। महादेव के अतिरिक्त तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है इस संसार में, कोई नहीं है इस संसार में। यह सुनते ही कर्ण गौरवान्वित हो जाता है तथा इस प्रकार यह संवाद यहाँ खत्म हो जाता है। धन्यवाद। लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।